गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे हरिदास जी। उम्र लगभग 70 साल। पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। बेटा शहर में नौकरी करता था और बहू भी बेटे के साथ में ही रहती थी। घर बड़ा था लेकिन खामोशी उससे भी बड़ी। दिन निकलता शाम ढलती, हरिदत्त जी रेडियो चलाते, अखबार पढ़ते, पौधों को पानी देते, पर दिल के किसी कोने में एक खालीपन था जिसे न रेडियो भर पाता था न टीवी। शहर में रहने वाली बहू निधि अक्सर सोचती थी, पापा जी दिन भर क्या करते होंगे, उनसे कोई बात करता भी है या नहीं। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आप रोज ऑफिस में व्यस्त रहते हो, मैं घर के काम में उलझी रहती हूँ, पापा जी का दिन तो बहुत लंबा होता होगा। पति ने कहा, हाँ, पर हम क्या कर सकते हैं। निधि मुस्कुराई, कहा, बहुत कुछ। अगले दिन दोपहर को हरिदत्त जी का फोन बजा। देखा तो मिस्ड कॉल। उन्होंने नंबर देखा, बहू का। सोचे शायद गलती से लग गया होगा। उन्होंने वापस कॉल किया। निधि ने फ़ोन उठाया और बोली, पापा जी बस यूं ही आपको याद कर रही थी, सोचा आवाज़ सुन लूं। हरिदत्त जी चुप हो गए, आंखों में नमी आ गई। उस दिन के बाद हर रोज एक तय समय पर एक मिस्ड कॉल आती, कभी दोपहर को, कभी शाम को। हरिदत्त जी जानते थे यह मिस्ड कॉल अकेलेपन की दवा है। वे कॉल बैक करते और दोनों की बातें शुरू हो जाती। आज क्या बनाया? पापा जी पौधों को पानी दिया? आज आपकी तबीयत कैसी है? धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। अब बातचीत सिर्फ हालचाल तक नहीं थी। हरिदत्त जी अपने बचपन की बातें सुनाते, अपने संघर्ष, अपने सपने। निधि ध्यान से सुनती, बिना टोके, बिना जल्दी दिखाए। वो बहू नहीं, एक दोस्त बन गई थी। एक दिन हरिदत्त जी बोले, बेटी आजकल अकेलापन महसूस नहीं होता, लगता है कोई है जो रोज याद करता है। निधि की आंखें भर आई। एक दिन मिस्ड कॉल नहीं आई। हरिदत्त जी बेचैन हो गए, फोन देखते रहे। शाम को खुद कॉल किया, उधर से आवाज आई, पापा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मुझे डर था कि आप उदास ना हो जाएं। हरिदत्त जी मुस्कुराए, बेटी तुम सिर्फ अब बहू नहीं हो, तुम मेरी दोस्त भी हो। मैं उदास नहीं, फिक्रमंद था कि मेरी बेटी का आज मिस्ड कॉल क्यों नहीं आया, सो मैंने ही कर लिया। इसलिए कहते हैं, अपनापन ना बड़े उपहार में है, ना लंबी मुलाकातों में। सिर्फ एक मिस्ड कॉल भी किसी की ज़िंदगी में दोस्ती, उम्मीद, मुस्कान ला सकती है। अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए कभी कभी बस याद कर लेना ही काफ़ी होता है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, दिल को छुई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।